हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे टेलीसाइकिक बुक के बारे में। ये बुक एक बहुत ही पावरफुल बुक है। इस बुक को डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने लिखा है, जिन्होंने द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड बुक को भी लिखा है। तो चलिए इस बुक के बारे में जानते हैं और पॉइंट बाय पॉइंट इस बुक को समझते हैं। पॉइंट नंबर 1, व्हाट इज टेलीसाइकिक। ऑथर कहते हैं कि टेलीसाइकिक एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की लाइफ में चेंज हो रहा है। टेलीसाइकिक एक सिंपल, प्रैक्टिकल, लॉजिकल और साइंटिफिक मेथड है जो कि आपकी सबसे गहरी इच्छा को पूरा करने में आपकी मदद करता है। जिस इच्छा से आप इमोशनली जुड़े रहते हैं और उसे हर हाल में पूरा करना चाहते हैं। टेलीसाइकिक यानी कि अपने माइंड के डिफरेंट और अमेजिंग पावरफुल शक्तियों के साथ कनेक्शन बनाना। हैरानी की बात यह है कि टेलीसाइकिक पावर हर इंसान के पास होती है। बहुत सारे लोग इस चीज का यूज करना जानते हैं। इससे आप अपना मनचाहा रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। आप भी अपनी इच्छाओं को पाने के लिए अपनी मन की शक्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप भी अपने सबकॉन्शियस माइंड के रूल्स को फॉलो करोगे तो आपको भी रिजल्ट बहुत जल्दी मिलेगा। जब भी हमारी लाइफ में कुछ अजीब होता है तब हम सरप्राइज हो जाते हैं, उसे हम मैजिक मान लेते हैं। मैजिशियन जिस तरह हमें जादू के खेल दिखाते हैं, अगर हमें वो खेल समझ नहीं आता तो हम उसे एक मैजिक मान लेते हैं, लेकिन अगर हमें उनकी ट्रिक पता चल जाती है तो हम उसे मैजिक नहीं मानेंगे। आज उसी तरह से अगर आपकी लाइफ में कुछ अचानक होता है तो आपको लगेगा कि वो कुछ जादू हो रहा है, लेकिन अगर आप उसके पीछे की ट्रिक जान जाओ तो आपको ये समझ आएगा कि आपके हाथ में ही सब कुछ है। मान लीजिए आज से बहुत सालों पहले लोगों को ये बताया जाता कि एक ऐसा डिवाइस होगा जिसके थ्रू आप वायरलेसली किसी से भी पूरी दुनिया में बात कर सकते हो। आप एक छोटी सी डिवाइस पर पूरी दुनिया की इंफॉर्मेशन ले सकते हो। तो शायद उस समय के लोगों के लिए ये एक जादू से भरी हुई चीज होती, लेकिन आज हम सबके पास वो डिवाइस है जिसको हम मोबाइल फोन कहते हैं और ये टेक्नोलॉजी है। हम सबको पता है कि ये कोई जादू नहीं है, लेकिन उस समय के लोगों के लिए ये एक जादू हो सकता था क्योंकि उन्हें इसके पीछे की टेक्नोलॉजी नहीं पता होती। उसी तरह से उस समय के लोगों को टेलीसाइकिक पावर्स का पता था जो हमारे लिए आज एक जादू की तरह बन गई है और हम उनका सही तरीके से इस्तेमाल करना भूल चुके हैं। आपको ये समझना होगा कि सारी शक्तियां आपके आसपास मौजूद है, बस वो आपको दिखाई नहीं देती। जैसे कि हमें आत्मा दिखाई नहीं देती है, लेकिन हम हैप्पीनेस को फील कर सकते हैं। इस तरह के जो भी डिफरेंट इमोशन है उसे हम फील कर सकते हैं। इस तरह से हम अपनी टेलीसाइकिक पावर्स को भी फील कर सकते हैं। अगर हमने इसे समझ लिया तो हम अपने अंदर छिपी पावर्स को गॉड पावर्स से कनेक्ट कर सकते हैं। आप अपनी पूरी लाइफ को बदल सकते हैं। ये इनर पावर हमारी हर एक समस्या को सुलझा सकती है, हमें अमीर बना सकती है, हमारी प्रॉब्लम्स में हमारी मदद कर सकती है, हमारे छिपे हुए टैलेंट को बाहर निकाल सकती है, हमें सभी प्रकार की बीमारियों से बचा सकती है। ये टेलीसाइकिक पावर हमें सही रास्ता दिखाने के लिए हमें गाइड कर सकती है। इस पावर के जरिए हम इंस्पिरेशन, गाइडेंस और नए क्रिएटिव थॉट्स को प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले हमें टेलीसाइकिक वर्ड को समझना होगा। टेली का अर्थ होता है कम्युनिकेशन और साइकिक का अर्थ है हमारे भीतर की आत्मा। जब हम प्रेयर करते हैं तो इसका मतलब है कि हम अपने भीतर साइकिक यानी कि हायर सेल्फ या फिर आप गॉड भी कह सकते हो, उनसे कम्युनिकेट कर रहे हैं। ये टेलीसाइकिक पावर हमारे ट्रस्ट और हमारे विश्वास के अकॉर्डिंग काम करती है। अगर आप गॉड पावर से या ईश्वरी शक्ति से कम्युनिकेट करना सीख गए तो आप अपनी पूरी जिंदगी को रेनोवेट कर सकते हो। ऑथर कहते हैं कि हम सब लोग ये कर सकते हैं, लेकिन आज हम अपनी नॉर्मल जिंदगी में इतने ज्यादा बिजी हो चुके हैं कि हम उस पावर से कनेक्ट होना ही भूल जाते हैं। पॉइंट नंबर 2, लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन इन टेलीपैथिकली। एक्शन और रिएक्शन रूल हमारे नेचर में हर जगह मौजूद है। आपके विचारों का नेचर भी यही है। आपका सबकॉन्शियस माइंड उसी के अनुसार रिएक्शन देता है। अगर कोई व्यक्ति ये विश्वास कर लेता है कि उसकी किस्मत अच्छी नहीं है तो उसके एक्शन वैसे ही बन जाएंगे। वो अपनी जिंदगी में वैसा ही बिहेव करेगा और हमेशा अपनी किस्मत को कोसता रहेगा। उसका सबकॉन्शियस माइंड उसके बनाए हुए बिलीफ के अकॉर्डिंग ही रिएक्ट करेगा।
लेकिन उसके साथ जो भी बुरा हो रहा है उसके पीछे उसके थॉट्स कारण है, और उसके थॉट्स ही उसका फ्यूचर डिसाइड करते हैं, क्योंकि वो जो भी सोच रहा है उसके एक्शंस वैसे ही बनते जाएंगे, वो वैसा ही महसूस करेगा। अब आपके अंदर ये भी पावर है कि आप जो भी नेगेटिव थॉट आपके दिमाग में आ रहा है उसको पॉजिटिव थॉट से एक्सचेंज कर दे और एक अच्छी चीज विजुअलाइज करे। आप ये विजुअलाइज करें कि गॉड पावर या भगवान की शक्ति हमेशा आपके साथ है और वो आपको हर बुरी चीज से और हर नेगेटिव चीज से प्रोटेक्ट कर रही है। आपके सामने प्रॉब्लम्स आएगी, लेकिन अगर आप इस विश्वास से उसका सामना करोगे कि भगवान हमेशा आपका साथ दे रहे हैं, तो आप हमेशा उस प्रॉब्लम से बाहर निकल जाओगे। लेकिन अगर आप हमेशा अपनी किस्मत को कोसते रहोगे और गॉड पावर से कनेक्ट होने की कोशिश नहीं करोगे, तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। पॉइंट नंबर 3, हाउ टू यूज टेलीसाइकिक पावर। अगर आपको इस पावर का सही इस्तेमाल करना है तो सबसे पहले आपको अपने दिमाग को ये इंस्ट्रक्शन देनी होगी कि वो एक अच्छी इमेज बनाए जिसमें आपकी लाइफ बहुत अच्छी दिखाई दे। आप अपने मन में जो भी तस्वीर बनाते हैं और अगर उसमें आप अपनी फीलिंग्स ऐड कर देते हैं तो वो आपकी रियलिटी बननी शुरू हो जाती है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि जो भी मेंटल पिक्चर आप अपनी लाइफ को लेकर, अपने आप को लेकर, अपने करियर को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर आप बना रहे हैं, उसके बारे में आप बहुत ज्यादा केयरफुल रहे और उस चीज की पिक्चर बिल्कुल ना बनाए जिस चीज को आप अपनी रियल लाइफ में नहीं देखना चाहते। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी बुरी आदतों को छोड़ना चाहते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाते क्योंकि वो हमेशा यही सोच रहे हैं कि मेरे लिए इसको छोड़ना मुश्किल है, मैं ये नहीं कर पाऊंगा, और इसलिए वो बार बार फेल होते जा रहे हैं। जिस दिन उन्होंने ये सोचना शुरू कर दिया मैं ये कर सकता हूँ और अपने आप को एकदम फिट और हेल्दी देखना शुरू कर दिया और इस तरह से देखना शुरू कर दिया कि उन्होंने अपनी हर बुरी आदत को छोड़ दिया है, तो वो बहुत ही जल्दी उस आदत से बाहर निकल जाएंगे। आपको करना बस यही है, आपको स्टार्टिंग अपने थॉट से करनी है, फिर अपनी मेंटल पिक्चर को क्लियर करना है, फिर उसके साथ अपने इमोशंस जोड़ने हैं और फिर गॉड पावर से कम्युनिकेट करना है या ये सोचना है कि आपके आसपास गॉड पावर है या भगवान की शक्ति है जो आपकी रक्षा हमेशा कर रही है। याद रखिए, जिस चीज पर आप विश्वास करोगे आप अपनी जिंदगी में वही चीज अट्रैक्ट करोगे। आपके एक्शन भी वैसे ही बनते जाएंगे और आपका दिमाग भी वैसे ही रिएक्ट करेगा। ऑथर बताते हैं कि टेलीसाइकिक का एक रियल लाइफ एग्जाम्पल है। एक नर्स ने किसी दूसरे शहर में एरोप्लेन से जाना था, लेकिन जाने से एक रात पहले उसे ये सपना आया कि उसे नहीं जाना चाहिए, उसके लिए ये सफर अच्छा नहीं होगा। और अगले दिन जब उसने न्यूज़ देखी तो उसे पता चला कि जिस प्लेन में वो जाने वाली थी वो प्लेन क्रैश हो गया। लेकिन अब सवाल ये हो सकता है कि उस नर्स को ही सिर्फ वो सपना क्यों आया, बाकी लोगों को वो सपना क्यों नहीं आया? तो उसका जवाब ये है कि वो नर्स हर रोज सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले ये विजुअलाइज करती थी और ये थॉट रखती थी कि हमेशा पॉजिटिव पावर्स या गॉड पावर या भगवान की शक्ति उसकी रक्षा कर रही है और उसके साथ हमेशा अच्छा ही होता है। इस वजह से उसकी टेलीसाइकिक पावर्स ने उसे ये संकेत दिया कि उसके लिए ये सफर अच्छा नहीं होगा। आप उस शक्ति को जिस भी नाम से बुलाते हैं, चाहे वो गॉड हो, ईश्वर हो, भगवान हो, अल्लाह हो, कुछ भी, आपको ये याद रखना होगा कि अगर आप उनसे एक अच्छा कनेक्शन बना लो तो वो शक्ति आपके लिए अच्छा काम करेगी और आपको हमेशा सही रास्ते पर चलाएगी। फिर चाहे आप किसी भी फील्ड में काम करें, नाम चाहे जो भी हो, उस शक्ति के साथ एक रियल कम्युनिकेशन करें। ये शक्ति सब कुछ जानती है, आप क्या सही कर रहे हो, आप क्या गलत कर रहे हो, आप जो भी विचार करते हो ये उस पर रिस्पॉन्ड करना जानती है। यानी कि ये शक्ति आपको उसका आंसर देती है और जिस थॉट को आप बार बार रिपीट करोगे ये उसका रिस्पॉन्स पक्का देगी। इसलिए एक बार कुछ टाइम के लिए इस चीज को करके देखिए और आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज आ रहा है। पॉइंट नंबर 4, हाउ टू कम्युनिकेट विद टेलीसाइकिक पावर। ऑथर कहते हैं कि
अगर आपको टेलीसाइकिक पावर से अच्छे तरीके से कम्युनिकेट करना है तो उसका सबसे आसान तरीका है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन में आप अपने माइंड में जो पिक्चर बनाते हैं, जिस पर आप ट्रस्ट और बिलीव करते हैं, जब आप उसको रियल में फील करते हैं तो वो पिक्चर इस दुनिया की हकीकत बनती जाती है। इसलिए जब आप विजुअलाइजेशन करते हैं उस समय आपके पास सही एफर्मेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप सही पिक्चर अपने सबकॉन्शियस माइंड या अपनी टेलीसाइकिक पावर को दें, फिर देखें आपके हर सपने सच होंगे। आप जो चाहते हो, आपको टेलीसाइकिक की पावर उसमें 100% हेल्प करेगी। और एक बात कभी ना भूले, आपको हायर पावर से, गॉड पावर से हमेशा कनेक्शन बना के रखना है। ऑथर यहाँ पर ये भी कहते हैं कि बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि पहले उनकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने सबकॉन्शियस माइंड की शक्तियों का यूज करना शुरू किया तो उनकी लाइफ में सही होने की जगह उल्टा या गलत होने लगा। ऐसा क्यों हो रहा है? इन हालातों को ज्यादा बेहतर समझने के लिए एक एग्जाम्पल पर ध्यान देना होगा। एक महिला के ऊपर उसकी फैमिली के लोगों ने केस कर दिया और उस महिला की कोई भी गलती नहीं थी, लेकिन जितनी ज्यादा वो प्रेयर करती थी उतना ही ज्यादा उसकी प्रॉब्लम्स बढ़ती जाती थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। बाद में उसने नोटिस किया कि इसका कारण ये है कि वो हमेशा अपनी प्रॉब्लम्स पर फोकस कर रही है। वो बस प्रेयर तो कर रही है, लेकिन वो अपनी किस्मत को कोस रही है कि गॉड या भगवान आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मेरे साथ तो ऐसा ही होता है। और उसके बाद उसने अपना प्रेयर करने का तरीका बदला। उसने अच्छी चीजों पर फोकस करना शुरू किया और जैसे ही उसने अपना फोकस चेंज किया, जैसे ही उसने अपनी मेंटल पिक्चर बदली और जैसे ही उसने हायर सेल्फ से अपने कम्युनिकेशन को बदला, गॉड से अपने कम्युनिकेशन को बदला, वैसे ही उसकी लाइफ में चेंजेस आना शुरू हो गए। जो केस वो हार रही थी वो केस उसने जीत लिया। उसकी लाइफ में धीरे धीरे हर प्रॉब्लम दूर हो गई। इसलिए आपको भी ये समझना होगा कि जिस चीज पर आपका फोकस ज्यादा रहता है, आप उसी चीज के बारे में ज्यादा सोचते हो और उसी चीज के लिए आप एक्शन ज्यादा लेते हो। और जब आप प्रेयर करोगे तो आप प्रेयर में भी कंप्लेन ही करोगे। इसलिए सबसे पहले अच्छी चीजों पर फोकस करो, अच्छी चीजें सोचो, अच्छी चीजें विजुअलाइज करो। और जब आप गॉड से या भगवान से कम्युनिकेशन कर रहे हो उसमें भी अच्छी चीजों की बातें करो, अपने लिए अच्छा सोचो। ये सोचो कि वो पावर हमेशा मुझे प्रोटेक्ट कर रही है। इस तरह से आपकी लाइफ में चेंज आएगा। इसलिए नेगेटिव चीजों पर फोकस छोड़कर पॉजिटिव चीजों पर फोकस करो। ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ में आपको नेगेटिव चीजें फेस नहीं करनी पड़ेगी। आपकी लाइफ में नेगेटिव चीजें आएगी, लेकिन अगर आपका गॉड से कम्युनिकेशन अच्छा होगा, अगर आप स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के साथ काम करोगे, अगर आप अच्छा सोचोगे तो उसको आप अच्छे से फेस कर पाओगे और उस प्रॉब्लम से आप बहुत ही जल्दी बाहर निकल जाओगे। पॉइंट नंबर 5, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दैट वी ऑल हैव टू रिमेम्बर। नंबर 1, अगर आपको किसी चीज में प्रॉब्लम आ रही है तो अपने आप से बार बार ये कहिए कि जिस शक्ति पर आप विश्वास करते हो वो हर चीज का सॉल्यूशन जानती है और आप इस चीज से बाहर निकल सकते हो और वो शक्ति इसमें आपकी मदद करेगी। पॉइंट नंबर 2, आपका सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा एक्टिव तब होता है जब आप सोने जाते हैं। सोने से पहले आप काफी शांत होते हैं और अगर उस समय आप पॉजिटिव सोचेंगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उस चीज पर ज्यादा रिएक्ट करेगा और उस पर आपको ज्यादा विश्वास होगा, क्योंकि जो लास्ट थॉट आपके माइंड में होता है वो सारी रात आपके दिमाग में चलता है। नंबर 3, कभी भी दूसरे के साथ खुद को कंपेयर ना करें, क्योंकि ऐसा करते वक्त आप अपनी वैल्यू गिरा रहे हो। आप जब भी अपने आप को दूसरे से कंपेयर करते हो तो आप अपने आप को नीचा दिखाना शुरू करते हो और इस वजह से आप नेगेटिव सोचना शुरू करते हो। आप अपनी एक ऐसी पिक्चर बनाते हो कि जैसे आपकी किस्मत सबसे ज्यादा खराब है। इसलिए आपको ये समझना होगा कि आप अगर अपने आप को किसी से कंपेयर करो तो हमेशा किसी से इंस्पिरेशन लो, ना कि अपने आप को नीचा दिखाने के लिए किसी से कंपेयर करो। तो ये थी टेलीसाइकिक बुक की समरी। मैंने जो भी इस बुक से सीखा वो मैंने आपको पॉइंट बाय पॉइंट बताया। अगर आपने इस बुक को पढ़ा है तो मुझे भी बताइए कि आपने इस बुक से क्या सीखा है। कमेंट जरूर करिए। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।